नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। मेरे YouTube चैनल कंग दे रंग को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जो सिचुएशन चल रही है दुनिया की, उसके बारे में क्या कहें। कल तेरी रफ्तार की मिसालें थी जिंदगी, आज तेरी खामोशी के चर्चे हैं। पहले जो घर पे बैठा रहता था उसको लोग निकम्मा कहते थे, और आजकल जो घर पर बैठा है उसको लोग समझदार कहते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अपने मन को प्रसन्न कर लीजिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह जिंदगी कभी रुकती नहीं, यूं ही चलती रहती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हैजा, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है। नुकसान जरूर होता है लेकिन जिंदगी कभी थमती नहीं, क्योंकि हमेशा चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते लड़ा गया था, उसमें तकरीबन 90 लाख सैनिक और 70 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल हुए थे। तब कम्युनिकेशन का कोई साधन भी नहीं था, लोगों को सूचनाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी से ये दुनिया उभर कर बाहर आई। 20 साल बाद ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 6 साल और 1 दिन तक इस पूरी दुनिया ने उस विश्व युद्ध को झेला। अकेले सोवियत यूनियन के 70 लाख सैनिक मारे गए थे। आपको याद होगा, भारतीय सैनिक भी इंग्लैंड की तरफ से इस विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे। तो ऐसे संकट आते रहते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे सुनामी हो। किसी न किसी तरीके से प्रकृति अपना रंग दिखाती है, लेकिन दुनिया उसके बाद भी चलती रहती है। खेलों के उदाहरण देना चाहूंगा। आपने पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया का नाम सुना होगा। चूरू का ये जांबाज खिलाड़ी, जिनका कि 8 साल की उम्र में बिजली की बड़ी बड़ी तारों के साथ बाजू टकराने के कारण उनका ये बायां बाजू काटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जेवलिन थ्रो में भाग लेना शुरू किया एक हाथ से, और उस पैरा एथलीट ने भारत के लिए 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता जेवलिन थ्रो में, और उसके बाद 12 सालों के बाद रियो में एक बार फिर से जेवलिन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उनकी इसी हिम्मत के लिए भारत सरकार ने उनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी एक और खिलाड़ी है दीपा मलिक, जो कि व्हील चेयर पर है, पैरा एथलीट है। आपको याद होगा 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में गोला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता, और भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने यह कारनामा किया। उनको भी अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित किया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो हिम्मत नहीं हारता उसको सफलता अवश्य मिलती है। और इन दोनों की सफलता के पीछे हनुमानगढ़ के रिपु दमन सिंह औलख, जो कि उनके कोच थे, पूरी तरह से उन्होंने देवेंद्र झाझरिया को सिखाया, और दीपा मलिक को शुरुआती उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। वो अगर हिम्मत हार जाते तो उनको ये दोनों एथलीट ये सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते थे। रिपु दमन सिंह औलख को 2007 में उनके इसी योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि दुनिया कभी रुकती नहीं। आप हिम्मत रखें, हिम्मत की कीमत होती है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और अगर आप हिम्मत से काम लेंगे, उठकर फिर चल देंगे, गिरने के बाद फिर उठकर चल देंगे, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यही इस कोरोना बीमारी के बाद हमें एक उदाहरण के तौर पर इसको देखना होगा कि ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी विपदाएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे 2-4 होने के बाद रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है। एक एहतियात हमें रखना है कि यहां पर किसी का हाथ छूना नहीं और किसी का साथ छोड़ना नहीं।
सफलता हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।